दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मीठे सोडे से आप जब भी किसी गाय भैंस का पेट फूल जाता है तो कैसे इलाज करेंगे। मैं लगातार कमेंट पढ़ रहा था, बहुत सारे भाइयों के कमेंट थे कि सर मीठे सोडे से क्या हम आफरे का इलाज कर सकते हैं, मीठे सोडे में से अगर हम आफरे का इलाज कर रहे हैं तो कितना दें, कब ना दें। इसके अलावा एक भाई ने तो ये भी लिखा था कि सर मीठा सोडा दिया और मेरी बकरी की मौत हो गई, काफ की मौत हो गई, तो ऐसा क्यों हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे कि भाई मीठे सोडे से आप किस तरीके से जो आफरा आया है, पेट फूला है, उसको ठीक कर सकते हैं। पहले हमेशा याद रखिए, आप जब भी आफरा आए उसके कारण का आप ज़रूर पता कीजिए कि कारण क्या रहा है। कारण से ही सारा काम सेट होगा। अगर मान लीजिए कारण कोई साहब अटपटी चीज़ खा ली, कोई पॉइजनस चीज़ खा ली जो जहर करने वाली थी, तो अगर जहर करने वाली चीज़ खा ली है वहाँ मीठा सोडा नहीं दिया जाता, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए अनाज खा लिया, देखो अनाज या मीठा दो चीज़ें हमेशा याद रखिए। अनाज या मीठा खाने की वजह से अगर आफरा आया है वहाँ मीठा सोडा गजब का काम करेगा, लेकिन अकेला काम नहीं करेगा, उसको भी हमें दूसरी चीज़ों के साथ देना पड़ेगा। तो देखिए, अनाज अगर खाया है या मीठा सोडा मीठा कुछ भी खाया है, मान लीजिए कोई चाशनी वगैरह खा ली जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट वाला आहार जाएगा तो हमें पता है रुमन की पीएच कम होगी और भाई एसिडोसिस हो जाएगा, जिसको हम अम्लीय अजीर्ण बोलते हैं, यानी एसिडोसिस बोलते हैं। ये एसिडोसिस में जब आफरा आता है ना, एसिडोसिस में जब पेट फूलता है तब मीठा सोडा काम आता है। और एट ए टाइम में अगर ये हिस्ट्री हमारे पास साफ है और या आपने पशु चिकित्सक से पीएच की जांच करवा ली, भाई पीएच आपको पता है 6 से कम होगी तब एसिडोसिस होगा। तो अगर आपने रूमन की पीएच की जांच करवा ली है, रूमन पीएच आपने जांच करवा ली है, उस स्थिति में आपको 100 ग्राम मीठा सोडा देना चाहिए। लेकिन ये जो मीठा सोडा है ना, वो देने से पहले अगर आप सरसों का तेल और हींग दे देते हैं ना, गजब का फायदा होता है। तो यहाँ आपको क्या करना रहेगा, सरसों का तेल आप सभी जानते हैं भाई कितना लेना है। सरसों का तेल आप लीजिए बड़े जानवर में 500 ml, यानी जितने किलो का है उतने ही ml एट ए टाइम में हम दे सकते हैं। तकलीफ ज़्यादा हो तो मात्रा को बढ़ाई भी जा सकती है। 500 ml आपने दिया सरसों का तेल, और हींग जो लेते हैं वो हींग ली जाती है, अगर 500 किलो की है तो आप 25 ग्राम लेंगे, 300 की है तो 15 ग्राम लेंगे, यानी कि इस हिसाब से आप हींग लेंगे 15 से 25 ग्राम। तो 15 से 25 ग्राम आपने हींग ले ली, सरसों का तेल ले लिया, दोनों को मिलाया और दे दिया। ये देने के ठीक 30 मिनट बाद, कितनी मिनट भाई, 30 मिनट बाद, 30 मिनट बाद आप मीठा सोडा जो 100 ग्राम है उसको घोल करके दे दीजिए। बहुत शानदार असर होगा आफरे में। लेकिन कारण का पहले पता कीजिएगा, उसके बाद ये कीजिएगा तो भाई गजब का आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप ये सब चीज़ें सीखना चाहते हैं ना, तो हमारा जो डेयरी फार्मिंग का कोर्स है, सेशन है, वो इस महीने की 5 तारीख से शुरू हो गया है। रामावत एनिमल ऐप पर चले जाइए। अगर आपको अच्छा लगे, वहाँ डेमो क्लास भी है, फ्री क्लास भी है, फ्री लाइव भी होती है, जहाँ रोज़ रात को 10 बजे मैं लाइव आता हूँ वेट डिजीज सेशन में। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और कंप्लीट A to Z नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं।